हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग आर्टिकल देख रहे हैं और आर्टिकल की ये हमारी तीसरी क्लास है ना। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन 2 क्लासों को देखिएगा। मैंने वहाँ आर्टिकल का पूरा बैकग्राउंड समझाया है। उसके बाद ए एन और दा का प्रयोग कैसे किया जाता है हमने उसके बारे में बात करे थे, है ना। अब हम आज देखेंगे और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट। वैसे तो हम ए एन दा की पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं कि किसके साथ ए आता है, किसके साथ एन और किसके साथ दा आता है ना। इसकी हमने पूरी हिंदी में बिल्कुल हिस्ट्री को ख़त्म कर चुका है। इसकी पूरी कहानी हमने ख़त्म कर चुका है ए एन दा की। लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में आप लोगों को इससे पहले अभी तक पता ही नहीं था, है ना। लेकिन अब हम आज उन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं एक बार कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जिनमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं और उनके बारे में आपको नहीं पता है। यदि चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है अनुटेक एजुकेशन। यदि आपको आर्टिकल के इससे पहले की 2 क्लासेस देखना है तो आप उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 सर्च कर लीजिएगा। अनुटेक एजुकेशन आर्टिकल पार्ट 1 ऐसा डालेंगे तो आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएंगी मेरी सारी क्लासेस। चलिए अब हम देख लेते हैं आज कुछ प्लेसेस के बारे में, है ना। कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ता है, देखते हैं, ठीक है ना। जैसे हम ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को कि यहाँ पे ए आएगा या इस सेंटेंस में दा आएगा या यहाँ पे एन आएगा, है ना। हमें सेंटेंस की कंडीशन देखते हुए ए एन और दा का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने बोल दिया कि नहीं अम्ब्रेला के साथ में अ का साउंड आ रहा है तो एन ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन एन तो आएगा, लेकिन उसके साथ भी अगर कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी या फिर हम दा की बात करें, हमें पता है कि स्कूल लिखा है और स्कूल के साथ हम लोग यहाँ मैं आपको 3 कंडीशंस बताती हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। इन 3 से आपको ये पता चल जाएगा कि कब ए का प्रयोग होगा, कब आपको नो आर्टिकल का प्रयोग करना है और कब आपको दा का प्रयोग करना है ना। तो देखते हैं हम इन सेंटेंसों को। कुछ ऐसे प्लेस होते हैं, कुछ स्थानों की बात करेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ आर्टिकल लगता है और कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगता, है ना। देखते हैं उन सारे प्लेसों को हम लोग, ठीक है। अब क्या दिया है हमारे पास कि एक क्वेश्चन दिया है, देयर इज ब्लैंक स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है ना। कि मेरे घर के सामने एक स्कूल है ना। नॉर्मली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मेरे घर के सामने ना एक स्कूल है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए लगाया, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे आई गो टू, अब ब्लैंक दिया है और स्कूल दिया है, तो अब मैंने यहाँ नो आर्टिकल क्यों लगाया है इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है ना। आई गो टू स्कूल, हम ऐसा बोलेंगे कि आई गो टू ए स्कूल, ऐसा हमने कभी देखा है? हम नॉर्मली जब हम इंग्लिश में भी बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि आई गो टू ए स्कूल, है ना। लेकिन हम ऐसा तो नहीं बोलते ना कि आई गो टू अ स्कूल, कि मैं एक स्कूल जाता हूँ और मेरे बच्चे हैं ना वो 2-3 स्कूल जाते हैं, है ना, वो और उनके बच्चे 4-5 स्कूल जाते तो हम एक ही स्कूल हैं। तो हमें यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक स्कूल जाते हैं, क्योंकि सभी एक ही स्कूल में जाते हैं। एक पर्सन एक ही स्कूल में जाएगा, 2-4 स्कूलों में नहीं जा सकता, है ना। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ ए का प्रयोग नहीं किया, ओके। क्योंकि आई गो टू स्कूल सभी को पता है, स्कूल जा रहे हैं, उसमें कोई आर्टिकल की ज़रूरत है ही नहीं है, कोई दूसरे काम से तो जा ही नहीं रहे हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ नहीं लगाया, ओके। अगला सेंटेंस है आई गो टू ब्लैंक दिया है स्कूल टू सी माई फ्रेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी तो स्कूल की बात हो रही है मैम, यहाँ भी स्कूल की बात हो रही है और यहाँ भी स्कूल की बात हो रही है। बात तो तीनों जगह स्कूल की ही हो रही है ना, और जाने की बात हो रही है, लेकिन सबके साथ सिचुएशन अलग है। यहाँ सिर्फ ये कह रहा है कि आई गो टू स्कूल, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ कुछ नहीं लगा। लेकिन ये कह रहा है आई गो टू ब्लैंक स्कूल टू सी माई फ्रेंड, मतलब मैं स्कूल जा तो रहा हूँ, लेकिन क्यों जा रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ या उसको देखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमें यहाँ क्या हुआ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी ना, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि हमने दा का प्रयोग किया, है ना। हम मंदिर तो जा रहे हैं लेकिन किसी और उद्देश्य से जा रहे हैं, हम स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन किसी और उद्देश्य से जा रहे हैं, हम चर्च तो जा रहे हैं लेकिन किसी और उद्देश्य से जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्लेसेस होते हैं जहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यदि स्कूल जा रहे हैं तो कुछ नहीं आएगा, चर्च जा रहे हैं तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन यदि ये बताया जाता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे तो जा ही रहे हैं लेकिन हम कुछ और काम से जा रहे हैं, मतलब वहाँ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है गाइस, तो वहाँ हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे प्लेसेस भी होते हैं जहाँ पे हम लोग
कुछ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। जैसे स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल और प्रिजन, ठीक है। स्कूल तो स्कूल ही पढ़ने जाएंगे, कॉलेज तो पढ़ने ही जाएंगे, टेम्पल पूजा करने ही जाएंगे हम, है ना। चर्च में भी हम लोग क्यों जाते हैं, ठीक है, चर्च जाएंगे एक ही काम से। हॉस्पिटल जाएंगे तबीयत खराब हो गई, और प्रिजन जाएंगे जेल। जेल मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हमने कुछ गलत काम किया है। तो जब गलत काम किया है तो जेल ही जाएंगे ना, कहीं और तो जाएंगे नहीं। तो इसके साथ भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। और स्कूल भी जाएंगे हम, यदि हमारे सेंटेंस में लिखा था आई गो टू स्कूल, तो हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। फिर सेंटेंस में मिलता है हमें आई गो टू कॉलेज, कोई आर्टिकल नहीं। आई गो टू टेम्पल, कोई आर्टिकल नहीं। आई गो टू चर्च, कोई आर्टिकल नहीं। आई गो टू हॉस्पिटल, कोई आर्टिकल नहीं। और आई गो टू प्रिजन, नो आर्टिकल। इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। यदि आप सुबह सुबह घर से आप किसी एक बुजुर्ग को देखते हैं कि वो बुजुर्ग कहाँ जा रहा है, लाठी पकड़ के घूमने जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने पूछे कि दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो आपसे कह रहा है कि बेटा मैं ना मंदिर जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछेंगे कि आप उससे कि आप मंदिर क्यों जा रहे हो, मंदिर तो मंदिर ही जा रहा है ना, वो क्यों जा रहे हो ये तो नहीं पूछेंगे आप हम उससे। तो अगर आप उससे पूछेंगे कि तुम मंदिर क्यों जा रहे हो, तो वो जो लाठी लेके जो जा रहा था ना, वो आपके ऊपर वही लाठी जमा के देगा एक, और बोलेगा वही एक लाठी से तुम्हें पीटेगा और बोलेगा कि बेटा मंदिर क्यों जाते हैं ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है ना। तो वैसे इसके साथ भी कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्कूल भी एक ही काम से जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ने ही जा रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है ना। हॉस्पिटल जा रहे हैं तो इलाज कराने जा रहे हैं, तो कोई पूछेगा नहीं डायरेक्ट। किसी ने हमसे बोला भी कि तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, तो हम ये थोड़ा ना बोलेंगे क्यों जा रहे हो, हमें पता है कि तबीयत खराब है इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये इस टाइप की कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमें ए एन और दा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है ना। तो अधिकांश यदि आप ए और दा का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो एन का तो बहुत इजी है, वही आ से आहा तक की का कॉन्सेप्ट देखा हमने और एन को लगा दिए। बस मेन ये दो हैं, और यही दो चीज़ें आप लोगों को पता नहीं होती गाइज। इसीलिए मैं आप लोगों को आर्टिकल स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव बेस पे पूरा क्लियर करा रही हूँ। मेरे थोड़े से लेंदी लेक्चर होंगे, 2-3 क्लासेस या 4-5 भी क्लासेस हमारी आर्टिकल की बन जाएंगी, लेकिन हम आर्टिकल को पूरा जड़ से फिनिश कर देंगे, है ना। यदि आप एक बार इस तरीके से आर्टिकल पढ़ के देखना, और आपकी जो मैडम ने पढ़ाई है स्कूल में उस आर्टिकल को पढ़ के देखना, आपको क्या अंतर समझ में आता है और कौन सा आर्टिकल आपको जल्दी समझ में आता है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। क्योंकि मैं जो तरीका बता रही हूँ एकदम यूनिक है, और इसके पीछे बहुत मेहनत लगी गई, बहुत एनालाइज करने के बाद मुझे इस टाइप की ट्रिकों के माध्यम से आप लोगों को बता पा रही हूँ मैं, है ना। तो ये तो थे कुछ प्लेस जिनके बारे में हम लोगों ने ए और दा का प्रयोग देखा। तो ये हम कह सकते हैं कि यदि कहीं भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम वहाँ दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब हम और कुछ आगे देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चनों को। अब आपके सामने फिर 2 क्वेश्चन आते हैं कि ही गोज टू ब्लैंक दिया है स्कूल एवरीडे, ठीक है ना। वह स्कूल जाता है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन जा रहा है, स्कूल जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिली क्या, बिल्कुल नहीं मिली, है ना। इसीलिए स्कूल जा रहा है तो पढ़ने ही जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ओके। अब हमने देखा हर हस्बैंड इज इन ब्लैंक दिया है जेल, सो सी लिव्स एलोन, ठीक है। तो अब हमने देखा यहाँ कि उसके हस्बैंड जेल गए हैं, इसीलिए वह क्या है, अकेली है ना। तो वो जेल गया है तो कोई अच्छा काम करने तो नहीं गया होगा, या डांस करने तो गया नहीं होगा, उसने कुछ गलत काम किया होगा, इसीलिए वो जेल गया है ना। मतलब एक ही सेंस से निकल रहा है ना कि जेल गया है इसीलिए वह अकेली, मतलब जेल इसीलिए गया है वो क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया था, इसीलिए जेल गया है ना। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वह जेल गया है लेकिन जेल में किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, या वह जेल गया है लेकिन जेल में वह म्यूजिक टीचर का काम कर रहा है, मतलब कुछ अच्छा नहीं बताया गया है। जेल गया है तो वो गलत काम से ही गया है, मतलब एक ही काम का हमें यहाँ पे उद्देश्य बता रहा है कि जेल गया है तो वह अकेली, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं कि वहाँ वह कुछ काम कर रहा है ना। इससे पहले हमने देखा था कि मैं स्कूल तो जाता हूँ लेकिन अपने फ्रेंड से मिलने जाता हूँ, है ना। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी इसीलिए हमने वहाँ दा लगाएगा इसे ना। तो उसी प्रकार यहाँ जेल की बात हो रही है, एक ही उद्देश्य से जाते हैं जेल, सिर्फ गलत काम करते हैं तो ही जेल जाते हैं, बाकी हम लोग जेल नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, है ना। अब और देखते हैं हम कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल जो, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये इस टाइप का ना, इसीलिए मैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बता रही हूँ। अब ये एग्जाम्पल और देखते हैं हम, ठीक है ना।
इसका पहले मैं एक रूल्स बताती हूँ कि जब भी कोई नाउन किसी भी पूरी जाति को शो करता है, इससे पहले मैंने आपको बताई थी कि किसी जाति या कास्ट है, जैसे डॉग, कैट की या किसी भी एनिमल की प्रजाति को कोई भी चीज़ यदि प्रदर्शित करती है तो उसके सामने भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं या उसके साथ भी हम दा का ही प्रयोग करते हैं ना। जैसे केमल है, डॉग है, कैट है ना, हॉर्स है, ये मैंने अभी बता चुका है आपको पिछली क्लास में इसके बारे में। बस मैं आप लोगों को उसी के क्वेश्चन करवा दे रही हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस, है ना। तो हम देखेंगे इसमें कि ब्लैंक दिया है, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, मतलब सभी जो जितनी भी ऊँट रहती है ना वो हमारे रेगिस्तान का जहाज होती है ना। किसी पर्टिकुलर एक ऊँट की बात तो नहीं कर रहे, हम सभी ऊँटों को कह सकते हैं कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसीलिए हमने यहाँ पे गाइस दा का प्रयोग किया, ठीक है ना। अब फिर ब्लैंक दिया है और कैट, ठीक है, कैट लाइक्स मिल्क लिखा है, ओके। अब कैट, सभी बिल्लियों की बात हो रही है यहाँ पे कि सभी बिल्लियों को दूध पसंद है, ठीक है। अब क्या है, आपके घर में 2-4 बिल्लियाँ आई और आपने उनसे पूछा कि क्या दीदी मैं चाय बना दूँ, तो एक बोलेगी हाँ ठीक है बना दो। अब दूसरी ये तो नहीं बोलेगी कि अरे नहीं दीदी मुझे तो चाय बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे लिए ना एक काम करो कॉफ़ी बना दो। तीसरी बिल्ली ये तो नहीं कहेगी कि दीदी मैं ना सिर्फ दूध ही पीना पसंद करूँगी बस, है ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगी बिल्ली। तो सभी बिल्लियों को तो दूध पसंद ही है ना, तो वो एक पूरी जाति को ही शो कर रहा है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर भी दा का प्रयोग किया गाइस, है ना, क्योंकि ये भी पूरी जाति को ही प्रदर्शित कर रही है ये चीज़ें, है ना। अब हम बात करते हैं ब्लैंक डॉग इज फेथफुल एनिमल, है ना। तो सभी डॉग की बात हो रही, सभी कुत्तों की बात हो रही कि वो ईमानदार होते, फेथफुल होते हैं ना। तो सभी ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि वो हमारे घर का जो कुत्ता है ना वही बस फेथफुल है, बाकी कोई नहीं है, है ना। सभी डॉग की बात करेगा, मतलब पूरी प्रजाति की जब बात हो रही है यहाँ, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे दा का प्रयोग किया ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ। बस गाइस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, आपको सब चीज़ समझ में आएगी A to Z, है ना। एक और क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे हुए हैं गाइस, है ना। दिया है हमारे पास मैन इज मोर्टल, ठीक है ना। तो अभी ये मैन की बात हो रही, तो अब आप अभी सोचें, बोलोगे, ये भी सोच रहे होगे कि मैम अभी तो आप बोल रहे थे ना कि यहाँ पे मैन इज मोर्टल, मतलब यदि कोई भी प्रजाति आती है जैसे मेन वुमेन की, अब मैंने बात नहीं की थी, बस मैंने एनिमल प्रजाति की बात की थी, है ना। तो एनिमल प्रजाति के साथ हम लोग दा का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे आप मैम यहाँ भी तो मेन है तो यहाँ भी दा आ जाएगा, है ना, ये भी तो गॉड की बात कर रहा है ना, तो इसमें भी दा आ जाना चाहिए। लेकिन ये एक अपवाद है ना। जैसे जो बच्चे पढ़ते नहीं वो अपने घर में अपवाद होते हैं ना, उसी प्रकार ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट प्रजाति वाला, कॉस्ट को प्रदर्शित करने वाला, कि किसी भी जाति को अगर शो करती है कोई भी नाउन तो वो होती है हमारी क्या, उसके साथ दा लगाया जाता है। लेकिन ये अपवाद है, इसके साथ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में इस टाइप का मैन या वुमेन कुछ भी लिखा मिल जाता है गाइस, तो आप वहाँ पे नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे गॉड इज ऑलमाइटी, ठीक है ना। मैंने आपको इससे पहले और भी बताया कि किन किन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कोई बीमारी है ना, जैसे कोलेरा है, रिकेट्स है, जैसे होती है ना बहुत सारी बीमारी, कोरोना भी आई थी अपनी, कोरोना बीमारी है, मलेरिया है, कोई भी बीमारी, कैंसर है, तो उनके साथ में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करा था, मैंने आपको पहले भी बता चुका है इस बारे में, है ना। तो उसी प्रकार इस अपवाद को आप हमेशा याद रखना है कि यह भी एक अपवाद है। और जैसे मैन इज मोर्टल है, मतलब मनुष्य की प्रजाति है ये, उसके साथ में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन, गॉड इज ऑलमाइटी, है ना, ये गॉड भगवानों के बारे में भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे किसी भगवान का नाम दिया है उसके साथ भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा गाइस, पर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करवा रही हूँ आर्टिकल में, ओके। गाइस आई होप आप लोगों को आर्टिकल के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन किन के साथ ए का प्रयोग किया जाता है, किन के साथ दा का प्रयोग किया जाता है और किन के साथ में एन का प्रयोग किया जाता है ना। और उन आर्टिकलों को भी मैंने आप लोगों को डिफाइन किया कि किन किन के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये देखिए, इनके साथ में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। और इससे पहले मैंने आपको बताई थी स्कूल, कॉलेज, चर्च है या कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे एक ही उद्देश्य से जाया जाता है, वहाँ
वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता गाइस, और यदि किसी और उद्देश्य से जाया जाता है तो वहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा गाइस। मुझसे जितना बना मैंने बहुत आसान से आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। इससे आसान ट्रिक और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें शायद आप लोगों को कहीं नहीं मिल पाएंगी, लेकिन मैंने आपको हिंदी में पूरे आर्टिकलों को एक्सप्लेन किया है ना। मैं चाहती तो एक ही क्लास में आप लोगों को पूरी क्लासेस बता सकती थी, मतलब पूरे आर्टिकल ही कवर करवा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती तो बच्चे क्या है उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाते और फिर वो बोर होने लग जाते हैं। इसीलिए मैं छोटे छोटे पार्टों में आप लोगों को और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश कर रही थी। तो ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अब इसके थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम देख ही चुके हैं और थोड़े से देख लेंगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन, और अब हम आगे देखते हैं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके।